मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को इंट्रो से पता चल ही गया होगा कि आज जो है हम रमज़ान अल मुबारक के लिए स्पेशल ड्रिंक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी स्पेशल ऑरेंज स्क्वैश। तो इसके लिए जो है तकरीबन मैंने 1.5 दर्जन के करीब जो है मैंने ऑरेंज ले लिए हैं और उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अभी हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर जो है हमने एक पीलर की हेल्प से जो है ऑरेंज के ऊपर जो डार्क वाले पार्ट्स हैं इनको जो है हमने हल्का सा ऊपर से उतार लेना है। ये वाले पार्ट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई इसमें एसेंस या कोई भी हमने इसमें फूड कलर ऐड नहीं करना। तो इसके लिए जो है हमने स्क्वैश रेडी करने के लिए इसको ओरिजिनल कलर देना है। तो इसके लिए जो है हमें इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला चाहिए, वाइट वाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह हम 2 से 3 ऑरेंज के ऊपर से इसकी स्किन उतार लेंगे। बस 2 से 3 ऑरेंज के ऊपर से उतारना है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमने 3 ऑरेंज के ऊपर से स्किन उतारी है, चौथे के ऊपर से भी हमने बस जो डार्क वाला पार्ट था वो वाला रिमूव कर लिया है। तो उसको जो है अभी हम एक साइड पे रख देंगे और बाकी के ऑरेंजेस जो हैं हमने इनको जो है 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आजकल ऑरेंज का सीज़न एंड पे है तो इसलिए जो इनका जूस जो होता है वो बहुत ही मज़े का मीठा होता है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए जो है आज हम फाइनली बना ही रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे ऑरेंजेस जो हैं हमने कट कर लिए हैं, इनको अभी हम रख देंगे और जो हमने इनके ऊपर वाली पार्ट स्किन उतारी थी उसको जो है हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हल्की सी आँच पे इनको हल्का सा पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम निकालने लगे हैं जी ऑरेंज का जूस। तो इसके लिए जो है हम हाथ वाली मशीन यूज़ करेंगे, ब्लेंडर बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, उससे जो है हमारा जूस कड़वा बन जाता है। तो बाद में बैड कमेंट करने की बजाय आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है। तो हाथ वाली मशीन से जो है हमने इस तरह प्रेस कर कर के जो है जूस निकाल लेना है। जस्ट 15 मिनट्स लगते हैं और सारा जूस जो है वो निकल आता है। हाथ वाली मशीन से इसके साथ इसका पल्प भी आ जाता है तो हमारा जूस जो है वो बहुत ही मज़े का बन जाता है। तो ब्लेंडर में डालने से जो है जो हमारे ऑरेंज का बीज जो होता है वो भी उसके अंदर ब्लेंड हो जाता है। तो इस तरह जो है वो जूस कड़वा बन जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने सारे जूस जो है ऑरेंज का निकाल लिया है। तकरीबन ये मेरे पास बड़े वाला जग है तो ये हाफ़ बना है और आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है। तो हमने जो छिलके चढ़ाए हुए थे वो भी माशाल्लाह नरम हो चुके हैं। तो इनको जो है अभी हम चूल्हे से उतार लेंगे। अभी हम ले लेंगे ब्लेंडर का जग और ब्लेंडर में जो है हमने छिलके गला के रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इनका पानी जो है हम रिमूव कर लेंगे। पानी हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि वो कड़वा पानी होता है। और जो जूस हमने निकाल के रखा हुआ था ऑरेंजेस का उसमें से जो है हमने थोड़ा सा इसमें जूस ऐड कर देना है और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो जितनी देर में हम ब्लेंड करते हैं तो इतनी देर में आप लोगों ने जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपना खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट लाजमी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए जी, हमने छिलकों को जो है अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अभी हम एक छलनी की हेल्प से जो है इनको अच्छे से छान लेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें कुछ काफ़ी सारे पार्ट्स हैं तो ये वाले जो है हमें नहीं चाहिए। जस्ट अभी जो हमने निकाल लिया है पल्प यही वाला हमें चाहिए। तो बाकी का जो ये छिलके हैं हमने इनको रिमूव कर लेना है। अभी हम इस पल्प को जो है एक साइड पर रख देंगे और चूल्हे पर एक पतीली चढ़ाएंगे जिसमें हमने जूस रेडी करना है। तो उसमें तकरीबन 2 कप यानी कि हाफ़ के जी तकरीबन मैंने शुगर यूज़ की है। तो आप लोगों ने इसका हाफ़ यानी कि 1 कप जो है मैं इसमें पानी का ऐड करूँगी। तो आप लोगों ने भी इसी तरह फॉलो करना है, जितना आप लोग शुगर यूज़ करें उसका हाफ़ जो है उसमें आप लोगों ने पानी का ऐड करना है। शुगर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है और पकना स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं अभी हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इसका मतलब भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ आगे जाके। तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर किनारे के ऊपर जो हमने शुगर ऐड की है तो उसका जो कचरा या उसकी मैल होती है वो ऊपर आ गई है। तो उसको जो है हमने छलनी की हेल्प से जो है उतार लेना है। बस आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, इसी तरह फॉलो करते रहना है। तो इसी तरह इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत ही मज़े का स्क्वैश बना के रेडी कर लेंगे और पूरा रमज़ान अल मुबारक क्या पूरी गर्मियाँ आप इसको एंजॉय करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना मज़े का साफ़ सुथरा जो है हमारा ग्लूकोज भी कह सकते हैं। तो कितना मज़े का साफ़ सुथरा बन चुका था। जो अभी हमने छिलके ब्लेंड करके रखे हुए थे फर्स्ट में, अभी हमने इसमें वही वाले ऐड करने हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे।
अभी इस स्टेज पर तकरीबन 1 चुटकी के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और तकरीबन इसमें 1 लेमन जूस भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसका टेस्ट और इसकी थिकनेस जो है वो बरकरार रहे। तो आप देख सकते हैं इस तरह जो है इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर भी और इसकी थिकनेस भी कितनी हो चुकी है। तो अभी इस स्टेज पर जो है हमने बाकी का जूस निकाल के रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी का जूस ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं अभी से ही माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत और रियल वाला कितना मज़े का लग रहा है। जूस को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है तो तकरीबन आधे घंटे के लिए जब तक कि ये हाफ़ ना हो जाए, या इसकी थिकनेस भी आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगी कि कितनी होनी चाहिए। जस्ट आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो आप देख सकते हैं आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये तकरीबन हाफ़ हो चुका है और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा स्क्वैश जो है वो कम्प्लीटली तौर पर ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी थिकनेस और इसका कलर चेक करें कितना मज़े का लग रहा है। तो इसको जो है अभी हम एक जार में ट्रांसफ़र करेंगे। ये मेरे पास एक खाली बोतल पड़ी हुई थी तो इसको जो है आज हम यूज़ कर लेंगे। तो इसको मैंने वॉश करके अच्छे से रख दिया था, तो आज जो है हमारे काम आ जाएगी। ये वाला जूस जो है हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी इसकी मज़े की थिकनेस है और इसका कलर चेक करें। आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि वाकई आप लोगों ने बग़ैर किसी फूड कलर के या बग़ैर किसी एसेंस के आप लोगों ने इसको रेडी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा जूस जो है बोतल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। ऐसे लगता है कि हमने बनाया ही इसी बोतल के लिए था। तो चलिए जी अभी हम इसको ट्राई करके भी दिखाते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसकी सेविंग का तरीका भी बताती जाऊँ जाते जाते। तो आप लोगों ने इसको फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखना, आप लोगों ने इसको फ्रिज में रखना है और इस तरह जो है आप लोगों ने तकरीबन 3 से 4 मंथ के लिए आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अभी 3 से 4 टेबलस्पून जो है हम इस गिलास में ऐड करेंगे। इसके हस्बे ज़रूरत बर्फ़ ऐड करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। लीजिए जी हमारा मज़ेदार किस्म का स्क्वैश, ऑरेंज स्क्वैश जो है वो रेडी हो चुका है। तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।